नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वचायां नमो लोये सर्वसाधुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोदरी मंगलं कुंदकुंदारियो जय धर्मोस्तु मंगलम् नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चेतराय नावाय सर्वभावान्तरक्षते। हम लोग विगत 3 दिनों से समय सार युग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों पर चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि गुरुदेव श्री का समग्र जीवन वो तो काफी विस्तार की अपेक्षा रखता है, लेकिन फिर भी जितने बन सके उतने प्रसंगों की अपन लोग चर्चा यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। कल आपको उनका एक प्रसंग बताया था कि जो प्रसंग दिगंबर जैन समाज में पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का प्रबल निमित्त बना था, वो प्रसंग था सर सेठ हुक्मचंद जी का सोनगढ़ में आने का प्रसंग। उसी प्रसंग के उपलक्ष्य में आत्मधर्म में जो उद्गार और जो समाचार उस समय प्रकाशित हुए थे और सेठ जी ने जो भावनाएं व्यक्त की थी, वो उस समय के आत्मधर्म, किस समय के आत्मधर्म की बात है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वो 6/1/1945 यानी 1 जून 1945 को सोनगढ़ पधारे थे, यानी अंग्रेजों की आजादी के भी 2 साल पहले लगभग, ठीक है। और उस समय उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए थे वो उन्हीं के शब्दों में उस समय के जो आत्मधर्म निकलते थे, 1945 का जो आत्मधर्म का अंक था, उस आत्मधर्म के अंक में से ये समाचार हम लोगों ने संकलित किए, बिल्कुल उन्हीं की भाषा में। तो उनके जो उद्गार आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आपको लगे कि मैंने एक व्यक्ति जिसने पहली बार गुरुदेव का परिचय किया हो, और ये तो आप जानते हैं तो जितना बड़ा आदमी होता है उसको घेरे रहने वाले लोग भी बहुत होते हैं, तो लोगों ने उनको नहीं भड़काया होगा, सबको अवगणना करके वो पधारे थे।
तो उन्होंने जो पहला, देखो यहाँ पे ये यहाँ से मैं आपको उनके उद्गार पढ़ के सुनाता हूँ कि वे आए उसी दिन सवेरे, पहली ही बार गुरुदेव श्री का दर्शन करके उनको बहुत आनंद हुआ और पूज्य गुरुदेव का व्याख्यान सुनकर उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। व्याख्यान में वे बोले, और बोलते कैसे थे पता है? गुरुदेव का प्रवचन चला तो बीच में उनको उल्लास आ जाता तो बीच में बोलने लगे। तो देखो क्या बोले वो कि कुंद कुंद भगवान ने वो शास्त्र में सब कहा है। ये उनके उद्गार जो पढ़ रहा हूं, कुंद कुंद भगवान ने तो शास्त्र में सब कहा है, किंतु उसका रहस्य समझाने के लिए आपका जन्म है। ये बात कब कह दी हमने? कि गुरुदेव का पहला प्रवचन सुना। पहले तो आत्मधर्म के माध्यम से पढ़ा था, तो पहला प्रवचन सुन करके ये बात आई। जब व्याख्यान में समय दृष्टि का उल्लेख होता तब वे बहुत प्रसन्न होते और बार बार कहते कि वो अब समय दृष्टि का, गुरुदेव के प्रवचन में समय दर्शन की महिमा की तो बात बहुत आती है। तो सम्यक दर्शन की महिमा की बात गुरुदेव के प्रवचन में आई, तब उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि के बिना यह बात कोई नहीं समझ सकता। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव आपकी बात स्वीकार नहीं करता। सम्यक दृष्टि जैसे जीव ही आपकी बात समझ सकते हैं। हमको बहुत आनंद होता है। इतना बोले। और उसके बाद देखो उनने जो दान वान दिया उसमें तो अपन गौण करते हैं, उससे कोई वो नहीं है। उसके बाद और उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए वो देखना जरा। तो उन्होंने अगला उद्गार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि दिनांक ये आ गया तारीख 2 जून 1945 की घटना है। तो उसमें उन्होंने सुबह तक पूज्य गुरुदेव श्री के 3 व्याख्यान सुने। मतलब कितनी तारीख को आए थे? 1 जून को। गुरुदेव के 2 व्याख्यान होते थे और शाम को तत्व चर्चा होती थी। तो 2 व्याख्यान तो उन्होंने 1 तारीख के सुने और 1 व्याख्यान सुबह का सुना उन्होंने 2 तारीख का। तो 3 व्याख्यान सुनकर उनके हृदय में अपूर्व प्रभाव पड़ा और ऐसे अध्यात्म ज्ञान की प्रभावना के लिए जितने भी प्रयत्न किए जाएं उतने कम हैं, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ है ना। और उन्होंने जो कल 5001 रुपए देने का निर्णय किया था, उस सखावत को बढ़ाने की इच्छा हुई और व्याख्यान के बाद उन्होंने कहा, अब जो कहा उन्होंने वो सुनना था। 3 प्रवचन में, गुरुदेव के 3 प्रवचन में कैसा प्रभाव किसी आदमी पर पड़ सकता है। अहो सभाजनों, आपका बड़ा भाग्य है कि आप सत्पुरुष के अध्यात्म उपदेश का बड़ा रुचि से नित्य लाभ ले रहे हो। ठीक है, मैं तो तुच्छ आदमी हूं, आप तो बड़े भाग्यवान हो। मैं तो अल्प लाभ ले सका हूं तो भी मेरा आनंद का क्या कहूं। माने जो जिस भाषा में वो बोले तो वही भाषा हमने आत्मधर्म में छपी थी और वही हमने इसमें रखी है। यदि यह अध्यात्म ज्ञान के लिए मेरा सब कुछ अर्पण किया जाए तो भी कम है। और मैंने जो रकम कल कही है उसके लिए मैं फिर कहता हूं कि इस संस्था की उन्नति के लिए मेरी तरफ से 12,501 रुपए और घर से, मैंने शेखानी जी की ओर से 12,001 रुपए इस संस्था को अर्पण करता हूं। और ये अभी तो अपने को 25,000 कुछ नहीं लगेगा। 25,000 में क्या है, लेकिन उस जमाने के 25,000 किस जमाने के? अंग्रेजों के जमाने की। समझ आ गया कि नहीं आया? तो उस जमाने में रेट क्या थी? अगर मैं आपसे कहूं कि हमने 2 रुपए किलो की चीनी खाई है तो आप मानोगे? हाँ? बोलो, 2 रुपए किलो की चीनी। और बहुत पुरानी बात नहीं है, 1977 की बात है, 76-77 की। समझ आ गया? 4 रुपए किलो मूंगफली का तेल आता। ये 77 की बात है। तो उसके पहले आप सोचो कितना जमाना, कितना उनको भाव आया कि 5 के सीधे 25 और उसके बाद तो पूरा होल बना दिया। अभी और भी उनका मैं देखता हूं, देखो और भी उद्गार देखो हमने
कि सेठ जी बराबर ध्यानपूर्वक उत्साह से व्याख्यान सुन रहे थे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का निश्चय व्यवहार के संधि का व्याख्यान सुनकर वे व्याख्यान के बीच में जोर से बोल उठे। क्या बोले? महाराज जी, कोई लोग तो कहते थे कि आप व्यवहार का लोभ करते हो। सुनना ध्यान से, ये कहेंगे आपको पढ़ा रहा हूं मैं, क्यों सुना रहा हूं कि ये जो बात चलती ना आजकल, और अपने को भर दिया जाता है, लोग अपने को भर देते हैं कि वहां जाओगे तो व्यवहार का लोभ हो जाएगा, वहां जाओगे तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे। तो उस जमाने में भी ये बातें चला करती थी, सन 45 में। ठीक है, तो गुरुदेव श्री, क्योंकि जब तक आप किसी को सुनोगे नहीं, आप दौड़े जा रहे हो और दौड़ते दौड़ते किसी ने आपसे कह दिया, ए तेरा कान गिर गया। क्या गिर गया? कान गिर गया। तो अपन कहां गिरा, कहां गिरा, कहां गिरा, और कान को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ेगा। तो कहते भले आदमी पहले अपने कान की जगह हाथ लगा के तो देख ले वही है कि नहीं है। बस ये ऐसी अंधी दौड़ अभी चल रही है। क्यों? क्योंकि अपने को स्वाध्याय करना नहीं, जिनागम को गहराई से अध्ययन करना नहीं, और उनने ऐसा कह दिया, उनने ऐसा कह दिया, उनने ऐसा कह दिया, इसी में सारी समाज का वातावरण बिगड़ गया। लेकिन अगर गुरुदेव को कोई आज्ञोपांत पढ़े, गुरुदेव का समय सार का प्रवचन भी सुने, और गुरुदेव श्री का पद्म नंदी पंच निषिद्धि का प्रवचन भी सुने, पता पड़ेगा कि निश्चय के स्थान में व्यवहार का, व्यवहार के स्थान में क्या उपयोग है, और व्यवहार की मर्यादा कितनी है। गुरुदेव भावना वाले तो थे लेकिन भावुक नहीं थे। अपन लोग क्या होगा कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, विधान बहुत जोरदार हो गया, है ना, बहुत बढ़िया शिविर हो गया, बहुत बढ़िया कुछ ऐसा प्रोग्राम हो गया, रंगारंग जिसे बोलते हैं ना आज की भाषा में, हैं, तो अपन क्या बोल देंगे, आज के आनंद की जय। आज का आनंद क्या विकल्प। गुरुदेव भावना वाले थे, वो बोलते थे कि अगर तेरे को तेरे वीतरागी देवसास गुरु के प्रति अपने परिवार वालों की अपेक्षा से, घर परिवार, कुटुंब परिवार वालों की अपेक्षा से तुझे देवसास गुरु के प्रति बहुत अधिक बहुमान नहीं आवे, और देवसास गुरु की अपेक्षा अपने घर परिवार वालों लोगों की ओर से तेरे को उनका बहुमान, उनका ज्यादा आवे तुझे, तो अभी तेरी राग की दिशा नहीं बदली। ऐसा तो वह कहते ही थे, साथ ही ये भी कहते थे कि देखो भाई, राग की मंदता का ऐसा परिणाम आएगा तो, लेकिन वो धर्म नहीं, वो पुण्य है। ठीक है, तो अब यहां सेठ जी क्या बोलते हैं, देखो तो महाराज जी, कोई लोग तो कहते थे कि आप व्यवहार का लोभ करते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि आप तो निश्चय व्यवहार का सच्चा ज्ञान दिखलाते हो। कितने प्रवचनों में परख लिया हमने? 3 प्रवचनों में। और मैं भी आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप 3 प्रवचन गुरुदेव के सुन लो, कोई से भी चलो, समय सार के या किसी के भी 3 प्रवचन भी अगर आप गंभीरता पूर्वक सुन लोगे तो सारे भ्रमों का प्रक्षालन हो जाएगा। आगे बोला उन्होंने, कर्म तो जड़ वस्तु है, वह आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा का पुरुषार्थ स्वतंत्र है, कर्म उसको रोक नहीं सकता। यह बात तो जिसको अनंत भव का नाश करके एक ही भव में मुक्ति लेने हो, उसके लिए है। क्योंकि कर्म का जोर चल रहा था, तो गुरुदेव ने जब वो आए तो ये बातें भी कही, भाई कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक बार बहुत बढ़िया बोला कि गुरुदेव की पुरुषार्थ की बात गुरुदेव जोरदार कहते थे। पुरुषार्थ, गुरुदेव ने आपको केवल ज्ञान का उदाहरण दिया था ना, केवल ज्ञानी ने अनंत भाव देखे, तो गुरुदेव ने क्या बोला, जिसने केवल ज्ञानी को माना उसके अनंत भाव होते ही। तो वो पुरुषार्थ की बात जब सेठ जी ने सुनी,
गुरुदेव के एक भी पर्याय अपने पुरुषार्थ के बिना नहीं होती, पुरुषार्थ का स्वरूप समझना पड़ेगा, वो बात अलग है। तब सेठ जी उछल पड़ते थे और एक बार तो सभा में बहुत जोर से बोल उठे, हमने जरूर मोक्ष लेना है। महाराज जी, पुरुषार्थ से मुक्ति होती है, हमारा महान पुण्य से ही आपका जन्म हुआ है। ये 3-4 प्रवचनों का कमाल है। फिर उसके बाद फिर और एक उद्गार और व्यक्त किया, जो जीव अत्यंत निकट भव्य हो वही इधर आता है। ठीक है, और जिनको अंतर में आपकी यह बात बैठी वह 1-2 पर्याय में अवश्य मुक्त होता है। ये सेठ जी के उद्गार थे भैया, समझा गया। एक उद्गार और है, देखो फिर उन्होंने लिखा 3 तारीख अंतिम दिन, जो 3 दिन आए थे ना, तो अंतिम दिन व्याख्यान के पहले आत्मधर्म मासिक के प्रचार के लिए 1001 रुपए की भेंट देते हुए उन्होंने कहा, 1001 रुपए की भेंट का मतलब 300 लोगों तक आत्मधर्म को पहुंचा देना, 350 लोगों तक 1 साल के लिए आत्मधर्म को पहुंचा देना। महाराज जी का यह अद्भुत तत्व ज्ञान तमाम दुनिया में सब भाषा में प्रचार हो, ऐसी हमारी भावना है। और हिंदी भाषा का बहुत प्रचार है, इसलिए महाराज जी का वचन का गुजराती में जो पत्र निकलता है और उसका जो हिंदी कॉपी निकलता है, उसका प्रचार, उनका प्रचार के लिए 1000 रुपए की मदद करता हूं। फिर एक उद्गार और कहा कि मेरे में तो आटला मैंने इतना ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ऐसा रहस्य मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अंतःकरण से मैं कह देना चाहता हूं कि आपकी बात ही सच्ची है। कितने प्रवचन? 3 दिन, तीसरे दिन का यानी 5वां प्रवचन सुनकर के ये बोले, सेठ जी मैं आपकी बात तो पहले आत्मधर्म से सुनता था मैंने पढ़ता था, किंतु अब सभा में आया तब मुझे निश्चय हो गया कि आप कहते हैं सो ही सच्चा है और अपूर्व है। देखो भैया, ये आत्मधर्म का प्रभाव सर सेठ हुक्मचंद जी पर ही पड़ा हो ऐसा नहीं है। उसके पहले एक और प्रसंग आपको बताना चाहता हूं। एक किसी विद्यार्थी ने मेरे से पूछा था कि गांधी जी भी तो आए थे गुरुदेव के प्रवचन में। हाँ, आए थे। ये बात विक्रम संवत 1995 की है, परिवर्तन के बाद, जब 5वें साल में गुरुदेव राजकोट में विराजमान थे और उस समय गुरुदेव श्री के बंद अधिकार पर प्रवचन चल रहे थे। ठीक है, और बंद अधिकार का क्या है, तो आपको ख्याल है ना, मैं किसी को मारता हूं, कोई मुझे मारता है, ऐसा यदि कोई मानता है तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, महात्मा गांधी आए थे, उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा, एक महादेव कांग्रेस के बहुत कोई नेता थे, ये 3-4 लोग सोनगढ़ में, राजकोट में गुरुदेव के प्रवचन में आए। अब गुरुदेव को तो पता नहीं कौन गांधी जी, कौन आया है, तो गुरुदेव तो अपना बंद अधिकार का प्रवचन कर रहे थे। तो बंद अधिकार के प्रवचन में गुरुदेव ने कहा कि मैं परजीव को मारता हूं, मैं परजीव को बचाता हूं, मैं परजीव की रक्षा करता हूं, मैं परजीव को सुखी करता हूं, ऐसा जो मानता है वह मूढ़ है, अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। महात्मा गांधी सुन के चले गए। तो कुछ दिन बाद महात्मा गांधी का राजकोट में और आना हुआ, तो उन्होंने कहा कि आजकल वो महाराज कहां हैं जो मुझे मूढ़ और अज्ञानी कहते थे। ये गुरुदेव ने प्रवचन में सुना है प्रसंग। हालांकि गुरुदेव का कोई ऐसा अभिप्राय नहीं था, वो तो अपने समय सार की गाथाओं के आधार से प्रतिपादन कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि मैं इस काम में लगा रहता हूं ना, तो उनने क्या पूछा, वे महाराज आजकल कहां हैं कि जो मुझे मूढ़ और अज्ञानी कहते थे।
ऐसे ऐसे प्रसंग बने हैं। समझने की योग्यता ना हो तो किसी को कोई समझा नहीं सकता, और समझने की योग्यता पक गई तो कहां कहां से लोग खींच करके चले आते हैं। इसका एक प्रसंग कि जब आत्मधर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ तो आपने अजमेर का नाम सुना होगा। अजमेर का नाम सुना है ना? अजमेर में एक निहाल चंद भाई रहते थे, सोगानी, जिनका नाम है निहाल चंद सोगानी। वे अजमेर के निवासी थे और उनको अंदर से बहुत तड़प थी, मुझे सुख और शांति चाहिए, और उसके लिए उन्होंने बहुत उपक्रम किया। किसी ने उनसे कहा पूजा करो सुख शांति मिलेगी, तो मंदिर में 6 बजे पहुंच जाए, 12 बजे तक पूजा करे, व्रत उपवास करे, बाबा लोगों का, साधु संतों का समागम करे। किसी ने कहा स्वाध्याय करो, तो व्यापार का काम निपटा के एक लोडा धर्मशाला है वहां पर पुरानी मंडी में, ठीक है, तो एक संस्कृत के विद्वान को 1.5 महीने तक उन्होंने अपने लिए ट्यूशन के लिए रखा, और मैंने अपनी व्यापार से निवृत्त होकर के उस धर्मशाला में चले जाएं और 1.5 महीने तक उसके साथ रह करके मैंने संस्कृत सीखी और शास्त्रों का अभ्यास किया, सब कुछ किया, लेकिन वो कहते थे कि भाई शांति नहीं मिलती है। और सच बात है, पराश्रित वृत्तियों में शांति कहां है? तो उनको इतना 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 अंदर से तड़पन हुई कि उनको ऐसा लगने लगा कि यदि मुझे आत्म शांति की उपलब्धि नहीं हुई तो या तो मेरा विकल्प टूटेगा या तो मेरी देह छूटेगी, तीसरा कुछ होना नहीं है। और उसी समय पाटनी जी थे, किशनगढ़ रहते थे वो उस समय, नेमिचंद जी पाटनी, तो किशनगढ़ रहते थे, तो उन्होंने आत्मधर्म के अंक, पत्रिका निकलती थी ना आत्मधर्म, तो वो आत्मधर्म के अंक सोगानी जी को दिए पढ़ने के लिए। तो उनको लगता था कि स्वाध्याय की रुचि, इनको बहुत पढ़ते हैं, तो उनको वो आत्मधर्म के अंक सोगानी जी को दे दिए। उसमें नियम सार का एक प्रवचन छपा था, आवश्यक अधिकार का, सटावश्यक आवश्यक नहीं, आवश्यक एक आत्मा है, ठीक है। और जैसे उनने ये वाक्य पढ़ा, देखो अगर होनहार खराब हो तो जीव विरोध का भाव पैदा कर सकता है, ये भी कह सकता अच्छा अब सतावश्यक को भी उड़ाने लगे, ऐसा परिणाम भी उनको आ सकता था। लेकिन चूंकि उनकी पर्याय के क्रम में सम्यक की उपलब्धि का काल पक गया था, तो उस वाक्य को पढ़ करके उनको लगा अरे मिल गया जो मुझे चाहिए था, मेरी मुक्ति का विधाता मुझे मिल गया। और आत्मधर्म को जिनवाणी समझ करके, क्योंकि वो तो प्रवचन है ना, तो आत्मधर्म पत्रिका है कि क्या हुआ, वो तो जिनवाणी तो है ही, जिनवाणी के ही प्रवचन आते थे उसमें, तो उस आत्मधर्म के उस अंक को भावपूर्वक उन्होंने अर्पित किया। गजब है ये वाणी, समय सार नियम सार वगैरह के प्रवचन होते थे उसमें। अभी क्या हुआ कि अब उन्होंने पाटनी जी से कहा कि साहब मुझे तो सोनगढ़ जाना है। ये बात है 1946 की, 45 में सेठ जी आए और 46 में कौन आए, सोगानी जी। कैसे आए देखो, सुनो जरा, कि अभी पाटनी जी से कहा, पाटनी जी का और उनका प्रोग्राम बन गया कि ठीक है इस समय अपन सोनगढ़ चलेंगे। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था, और अजमेर से कोई सीधी ट्रेन जाती नहीं थी, बदलनी पड़ती थी एक दो जगह। जिस दिन का प्रोग्राम बना, पाटनी साहब को कोई काम आ गया और पाटनी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन सोगानी जी ने तो नक्की कर लिया था
कि मुझे तो जाना है। तो सोगानी साहब सोनगढ़ पहुंच गए और सोनगढ़ पहुंच करके नहा धो करके तैयार होकर के जैसे ही जिन मंदिर के दर्शन करके वे गुरुदेव की प्रवचन सभा में पधारे और गुरुदेव का प्रथम दर्शन उनको हुआ। सुगानी जी लिखते हैं कि जैसे मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझा उतर गया हो ऐसा मुझे लगा। ठीक है। अब गुरुदेव का प्रवचन उस समय संवर अधिकार की 181 82 83 गाथा भी चल रहा था। राग અને ज्ञान जुदा छे, उपयोग में उपयोग है, राग में राग है, राग में ज्ञान नहीं, ज्ञान में राग नहीं, राग और आत्मा भिन्न है। ये गुरुदेव श्री का प्रवचन का एक वाक्य ध्यान से सुनना भाई। सोगानी जी ठेठ मारवाड़ी बनिया, उनकी आप लिखावट पढ़ोगे ना पत्रों की तो आपको मारवाड़ी के बहुत शब्द मिलेंगे। और गुरुदेव श्री का उस समय जो प्रवचन चलता था वो चलता था ठेठ काठियावाड़ी में, गुजराती में नहीं। गुजराती तो फिर भी आप समझ लो, काठियावाड़ी के ऐसे बहुत से शब्द आते हैं। अभी भी गुरुदेव के पुराने प्रवचनों का जब हम अनुवाद करते हैं ना तो काठियावाड़ी के बहुत शब्द ऐसे आ जाते हैं कि हमारी डिक्शनरियां फेल हो जाती हैं। तो फिर मैं 3-4 काठियावाड़ी लोगों को ढूंढता हूं और उनको वो शब्द उसकी फोटो लेकर के व्हाट्सएप करके मैंने कहा इस शब्द का हिंदी क्या होगा। तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि ये बहुत पुराना गुजरात काठियावाड़ी शब्द है, हमको भी इसका हिंदी नहीं आता, कोई बुजुर्ग होगा तो उसको पूछ के आपको बताते हैं। और 2-4 जगह तो हमको ऐसा करना पड़ा, उस शब्द का हूबहू हिंदी तो नहीं आएगा लेकिन उसका भाव क्या होना चाहिए उस भाव के आधार पर अनुवाद को करना पड़ा। सोचो आप जरा। अब वो ठेठ काठियावाड़ी, गुरुदेव की भाषा ठेठ काठियावाड़ी और ये ठेठ मारवाड़ी। राग ने ज्ञान जुदा छे और जो भी सुना होगा, लेकिन एक वाक्य पर उनका लक्ष्य चला गया और उस एक वाक्य को उन्होंने सूत्र वाक्य बना लिया और वहीं से गुरुदेव की वो प्रवचन मंडप, गुरुदेव की वो प्रवचन सभा लोगों के लिए प्रवचन सभा थी, लेकिन सोगानी जी के लिए प्रयोगशाला थी। राग और ज्ञान जुदा छे, राग और ज्ञान जुदा है। और गुरुदेव की ओर टकटकी लगा करके वो वाक्य प्रवचन सुन रहे हैं तो उनको लगा कि ये महात्मा राग और ज्ञान को भिन्न कह रहे हैं। ये केवल शाब्दिक वाद जाल नहीं है, अंदर में राग से भिन्न परिणमते हुए ये राग से आत्मा को ज्ञान को भिन्न कह रहे हैं। माने शब्द के पीछे गुरुदेव का हाव भाव, गुरुदेव का परिणमता अभिप्राय उनको पकड़ में आ गया। इसलिए श्रीमद राजचंद्र ने लिखा, तेरे नेत्र यदि मुमुक्षु के होंगे तो तुझे महात्मा पहचानने में आएगा, वरना सर्वज्ञ भगवान भी हमारे सामने से निकल जाएंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है। उस एक वाक्य को सूत्र वाक्य बनाया और समिति, जो अब तो बहुत बड़ी धर्मशाला बन गई है, पहले ऐसी थी, पुराने ऐसे कमरे थे सब, है ना, उसमें उनको एक कमरा लिया था उन्होंने और रात भर उस एक वाक्य के आधार पर चिंतन मनन घोलन, चिंतन मनन घोलन, चिंतन मनन घोलन। क्यों? क्योंकि अंदर से इतने तपकर आए थे कि या तो आत्मा की शांति मिलेगी या तो देह छूटेगी। अंदर से आत्मा की प्राप्ति की इतनी तड़प लेकर के कोई जीव आया हो और उसे मार्ग ना मिले, ऐसा 3 काल में नहीं होता। उस एक वाक्य में रात भर उसका घोलन मनन, घोलन मनन, घोलन मनन करते रहे और प्रातः काल का सूर्य उदय हो उससे पहले तो राग से भिन्न चैतन्य का अनुभव करके उठ गए, सम्यक तो वहां प्राप्त किया, जिसका उल्लेख गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आता है बाद के।
मैं बताऊंगा वो भी अभी। अब इसमें देखो एक बात, और ये बात मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, जहां भी कहता हूं, मैंने कहा भैया सोनगढ़ अभी तक आत्म साधक संतों की साधना स्थली तो थी। समझ में आ गया? भाई श्री हो, गुरुदेव हो, जो भी है ना, ये इनकी साधना स्थली तो थी, लेकिन सोनगढ़ को सम्यक्त भूमि बनाने का सौभाग्य यदि किसी को मिला है तो वो हमारे राजस्थानी सूरवीर को मिला है। समझ आ गया? सोगानी जी ने उस भूमि को सम्यक्त साधना भूमि बना दिया, सम्यक्त संकित की प्राप्ति की भूमि बना दिया। एक बात, इससे दूसरी बात कि गुरुदेव श्री के एक प्रवचन का सामर्थ्य कितना था, तो उस एक प्रवचन की बात तो बहुत दूर, एक प्रवचन का एक वाक्य किसी भव भ्रमण करते हुए जीव के भव छेद का निमित्त बन जाए, इससे उत्कृष्ट और उदाहरण क्या हो सकता है? सोगानी जी उसके बाद गुरुदेव के संपर्क में ज्यादा नहीं आए थे, बहुत कम उनको गुरुदेव का संपर्क बाद में रहा। अपने व्यापार धंधे, पारिवारिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां जो भी उनके सामने रही, और उनको बाद में अजमेर से अपना व्यापार उन्होंने कलकत्ता शिफ्ट किया। और भाई साहब उनकी दृष्टि अगर आप पढ़ोगे, उनकी सोचने का उनका ढंग अगर आप देखोगे, तो कहते थे कलकत्ता में इस मुर्दों की बस्ती में अकेला मैं जीवंत हूं, अकेला मैं सुखी हूं। और गुरुदेव के प्रति जो उनकी भक्ति उनके पत्रों में अभिव्यक्त हुई है कि जिस महापुरुष के निमित्त से मुझे भव भ्रमण का किनारा आ गया, उनका अनंत उपकार हम कैसे चुका सकते हैं। अंत में एक बार गुरुदेव श्री की जन्म जयंती के अंतिम जन्म जयंती में सन 1964 में गुरुदेव श्री की जन्म जयंती, बीच बीच में सोनगढ़ आएगी, लेकिन अंतिम दर्शन गुरुदेव के उनको जन्म जयंती के टाइम पर हुए। गुरुदेव श्री की जन्म जयंती में मुंबई में मनाई गई थी और उसमें सोगानी साहब आए थे सपरिवार, और वहां से वे बाहुबली गोमटेश्वर की यात्रा के लिए गए। ठीक है, पूरा परिवार साथ में था। गोमटेश्वर की यात्रा के लिए गए तो अपन लोग पूजा में पढ़ते हैं ना, हो अर्ध दिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। हमने जिनके लिए ये लिखा उनको तो तत्व का चिंतन ऐसी स्थिति में करते नहीं देखा, लेकिन सोगानी जी जिस समय वो बाहुबली भगवान की यात्रा में गए, पूरा परिवार अर्धनिशा की सन्नाटा में गहरी नींद में सो गया, और सोगानी साहब कमरे से निकलकर पहाड़ी चढ़कर एकांत में बाहुबली भगवान के सामने ध्यान मुद्रा में चले गए। ऐसा था उनका आत्म साधना का बल। तीव्र पुरुषार्थी थे। एक बार बाबू युगल जी साहब से मेरी उनकी अंतर परिणति के संदर्भ में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने एक वाक्य जो मुझसे कहा, समझ लीजिए मेरे जीवन का वो एक बहुत स्वर्ण अनुभव है। बाबूजी से बात हुई सोगानी जी के बारे में, उन्होंने कहा भैया सोगानी जी के पुरुषार्थ के बारे में हम क्या कहें। गुरुदेव ने जिनके लिए एकावतारी पुरुष कहा है, तो उनके पुरुषार्थ के बारे में हम क्या कहें। मान ख्याति प्रतिष्ठा की कोई चाह नहीं,
इतने तीव्र पुरुषार्थी थे, इतने उग्र पुरुषार्थी थे कि यदि उनको 2, 5, 10 साल का जीवन और मिला होता तो शायद पंचम काल की इन शताब्दियों में हमें एक भावलिपि संत के दर्शन होंगे। ये बाबूजी के शब्द हैं जो आपको बोल रहा हूं मैं। इतना उग्र पुरुषार्थ था, लोग कोई प्रसिद्धि का मोह नहीं। सोनगढ़ में उनके मित्र थे, मानो उनके साथ जो रहते थे, शशि भाई सेठ उनके साथ में रहते थे। तो उन्होंने एक बार उनसे कहा, लालचंद भाई का भी उनके साथ में संपर्क था, तो उन्होंने एक बार उनसे कहा कि साहेब आपको गुरुदेव के प्रताप से सम्यक दर्शन हुआ तो कम से कम गुरुदेव को बताओ, तो गुरुदेव को पता तो पड़ना चाहिए। तो सोगानी जी साहब ने कहा कि भाई साहब, फूल जंगल में हो या बगीचे में हो, कोई उसको सूंघे या नहीं सूंघे, उसकी खुशबू में कोई अंतर नहीं पड़ता। और मैं अपनी बात अपने मुंह से गुरुदेव के सामने जाके कहूं, ये मुझसे नहीं होगा। और मुझे इस बात की कोई अपेक्षा भी नहीं है कि गुरुदेव जाने। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। उन्होंने कहा अगर ये बात प्रसिद्ध हो गई तो जो बरसों से सोनगढ़ में रह रहे हैं उनके अहम को चोट लगेगी। कितना मतलब विवेक देखो आप उनका, गुप्त। हालांकि गुरुदेव को सुनना ध्यान से, गुरुदेव को सोगानी जी के जीवन काल में उनको सम्यक की उपलब्धि हुई, इस बात का उनके जीवन काल में पता नहीं पड़ा। सुनना ध्यान से, ये भी सुनना। फिर क्या हुआ था, उनको इतना लगता था कोई मारवाड़ी बढ़िया आता है और बहुत गहरे संस्कार हैं उनके। हालांकि शशि भाई जी ने एक आध बार गुरुदेव श्री से बोला कि साहब एक बढ़िया मारवाड़ी बढ़िया अजमेर से आते हैं और अंदर ठेठ अंदर से बात आती है। मतलब चर्चा करते थे ना साधक में मिल करके, कुछ लोग जो उनके खास उनसे मिलने वाले थे वो चर्चा करते थे। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश तभी तो मिला आपने को कि ठेठ अंदर से बात आती है, ऐसा लगता है आपकी कृपा हुई हो। गुरुदेव ने तत्व चर्चा के दौरान सोगानी जी की परीक्षा करने का एक प्रश्न भी उन्होंने रखा था, लेकिन सोगानी जी मौन रह गए। सोगानी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। यदि उस प्रश्न का उत्तर सभा में सोगानी जी दे देते तो शायद उनका जो भी बाद में उनसे पूछा आपने क्यों नहीं उत्तर दिया, अरे गुरुदेव ने चला के पूछा था आपको, उनको तो पता ही था कि मेरे को क्या है, क्यों नहीं उत्तर दिया। तब गुरुदेव, तब सोगानी जी ने ये बात कही जो मैंने अभी आपको कही, और उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजमान है, कोई उनका नाम भी नहीं जानता। नाम कितनों के जानते हैं अपन? वर्तमान 24 के, भूतकाल की 24 के नाम शास्त्र में मिले होंगे। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लोग जो तीर्थंकरों के अलावा मोक्ष में गए है ना, उनमें भी मुख्य मुख्य लोगों के नाम जानते हैं। सोनागिरी से अनंत कुमार, 5.5 करोड़ मुनिराज, समय शिखर के तीर्थों पर टोकों पे, ये सब होता है। तो क्या वो सिद्ध परमात्मा उनका कोई नाम भी नहीं जानता तो उनके आनंद में क्या कमी रही है बताओ? तो उनके आनंद में तो कोई कमी नहीं, आनंद तो पूरा होते हैं। तो मुझसे ये बात नहीं होगी। जब अंतिम समय उनका देह परिवर्तन हुआ, सुनना बहुत गजब का प्रसंग है भैया। जब देह परिवर्तन उनका हुआ और गुरुदेव को जब उनके देह परिवर्तन का समाचार मिला तो गुरुदेव ने लिखा, सोगानी संस्कार लेकर के गए हैं, बहुत आत्मार्थी थे, इस प्रकार के कोई वाक्य उन्होंने लिखा। बाद में इन लोगों ने लालचंद भाई और शशि भाई, ये दो थे उस समय
उन सोगानी जी के जितने पत्र सादरवियों पर लिखे गए, उन पत्र और उनके द्वारा जो चर्चा होती थी, वो चर्चा की लोग नोटिंग करते थे। वो नोटिंग और वो पत्र, और क्योंकि ये विषय नया है द्रव्य दृष्टि का, आज तो अपन पर्याय रहित द्रव्य की बात बहुत सुनते हैं, उस समय तक ये बात इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लोग उतना पचा नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे। लेकिन गुरुदेव के परमात्म प्रकाश ग्रंथ की गाथाओं पर कुछ प्रवचन थे इसी विषय से रिलेटेड। तो वो प्रवचन, पहला भाग पत्र, दूसरा भाग गुरुदेव के प्रवचन, और तीसरा भाग सोगानी जी की वो तत्व चर्चा, जिसको मैं तो कहता हूं चक्रवर्ती के लड्डू हैं, पचा नहीं पाएगा हरा। वो तैयार करके गुरुदेव श्री से उनके प्रकाशन की अनुमति मांगी। तो गुरुदेव ने कहा छपा, ठीक है, गुरुदेव ने मना नहीं किया, वो छप के आ गई। अब सुनना प्रसंग कि रमेश भाई सोगानी कलकत्ता आदि विराजमान हैं, और आप उनसे संदर्भ पूछ सकते हैं कि वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश का तीनों भाग कंबाइंड जिल्द में कुछ प्रतियां सोनगढ़ आई। गुरुदेव के हाथ से उसकी प्रकाशन विधि माने विमोचन विधि होनी थी। गुरुदेव ने पूरी आद्योपांत वो पुस्तक पढ़ी, और पढ़ने के बाद गुरुदेव ने तीसरे भाग के जो फर्मे थे, वो तीसरे भाग के फर्मे अपने कमरे में मंगवा लिए। सबको देना नहीं, हर आदमी पचा नहीं पाएगा। तो अभी हुआ क्या कि जब विमोचन विधि हो रही थी, तो निहाल भाई सोगानी की धर्मपत्नी रमेश भाई, ये सब लोग सोनगढ़ में थे, जिनको वो प्रतियां गुरुदेव को देनी थी, उनने गुरुदेव ने उनको दे दी, और बाकी कहा अलमारी में रख दो। सोगानी परिवार ने वो प्रति छपाई, तो छपाने वाले का अधिकार पहले होता है ना। तो गुरुदेव से मांगी, तो गुरुदेव ने क्या बोला, तुम्हारे माटे नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। अब अपने पति की कोई पुस्तक छपे, और छपाने वाला भी वो परिवार हो, और वो पुस्तक उसकी पत्नी को ही नहीं मिले, तो उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। तो शशि भाई गए गुरुदेव के पास कि साहेब, और वो सारा घटनाक्रम बताया कि आपने मना किया और उनकी आंखों में आंसू है, एक प्रति दे दीजिए। तो गुरुदेव ने बुलाया, और गुरुदेव ने कहा ये ले जाके तिजोरी में रख देना, कच्चा पारा है, सब नहीं बचा पाएंगे। इस तरह वो उनको प्रति मिली। मैंने गुरुदेव पात्रता भी कितनी बारीकी से परखते थे, और बहुत वर्षों तक तीसरे भाग की प्रति गुरुदेव ने किसी को नहीं दी, अपनी अलमारी में रखवा दी। और द्रव्य दृष्टि प्रधान उनके प्रवचनों की शैली में, जो सोगानी जी के बोलों में जो विषय बहुत गहराई से आता था ना, अभी कोई प्रसंग गुरुदेव के प्रवचनों में भी वो विषय पहले भी आता था, लेकिन और खुल करके वो विषय आया, और लोग उस विषय को सुनने के लिए तैयार हो गए। तो गुरुदेव को एक बार विचार आया, अरे वो पुस्तकें खराब हो जाएंगी, लाओ। अब गुरुदेव ने वो अपने पास पुस्तकें मंगा ली, मान लीजिए 100 पुस्तकें उन्होंने अपने कमरे में मंगा के रखी। जिनको वो पात्र समझते थे ये बहुत स्वाध्यायी है, गहरा स्वाध्यायी है, स्वच्छंदी नहीं होगा, भटकेगा नहीं, उसको गुरुदेव श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश अपने हाथ से दे देते। सोचो जरा। और जिसको गुरुदेव श्री के हाथ से द्रव्य दृष्टि प्रकाश मिला, वो अपने को बड़ा सूरमा समझता था। गुरुदेव के हाथ से मुझे द्रव्य दृष्टि प्रकाश मिला। ऐसे कई लोग मुझे मिले कि क्या बात करते, मैं कहा आपने, अरे क्या बात करते हो साहब, वो तो गुरुदेव के हाथ से हमको द्रव्य दृष्टि प्रकाश मिला था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बहुमान।
और जब ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश की बात सामने आई, तब फिर जो सोगानिधि के प्रति गुरुदेव के उद्गार थे, वो गुरुदेव की महानता को प्रसिद्ध करते हुए गुरुदेव ने कहा, सोगानी यहां से देह का परिवर्तन करके वैमानिक देव में गए। सम्य दर्शन की निशंकता हो गई ना उनको, और फिर तो प्रवचनों में कई बार वो प्रसंग सुनाया, यहां आए थे, समिति में रहे थे, और वो सारा प्रसंग गुरुदेव के प्रवचनों में कम से कम 50 बार मिलेगा। और अपने उनके प्रवचनों में सोगानी भाई ने लिखा है ना, करना सो तो मरना है, ऐसे सोगानी जी के बहुत बहुत बोल। चक्रवर्ती 6 खंड को नहीं साधता, अखंड को साधता है, सोगानी ने लिखा है ना। ऐसा करके गुरुदेव उनके दृढ़ दृष्टि के बोलों का भी बहुत उदाहरण देते हैं। उनने कहा कि सोगानी जी यहां से मरकर, यहां से देह परिवर्तन करके, यहां से देह विलय पाकर समाधि करके वैमानिक देव में गए, वहां से झटक करेंगे, झटक माने शीघ्रता, और मनुष्य भाव धारण करके एकावतारी होकर के मोक्ष में चले जाएंगे। हम, गुरुदेव बोलते थे, हम अब से चौथे भाव में जब नमः सिद्धेभ्य कहकर जिन दीक्षा अंगीकार करेंगे, हमारा नमस्कार सोगानी को पहुंचेगा। सोचो, है कोई गुरु ऐसा, है कोई ऐसा गुरु कि जो अपने शिष्य को नमस्कार करने में भी अपना गौरव अनुभव करता हो। हमसे पहले वे मोक्ष में चले जाएंगे। इस मार्ग की अनुमोदना का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है ना? नहीं तो क्या होगा, अरे मेरे से आगे बढ़ गया, द्वेष, अरे ये मार्ग द्वेष का मार्ग है। जिस मार्ग की आराधना के लिए अपन लगे हैं, मान लीजिए अपने से कोई बात किसी ने सीखी और वो अपने से आगे बढ़ जाए, अपने को प्रसन्नता होनी चाहिए। मैं इसके लिए कई बार ये बोलता हूं कि पिता के नाम से पुत्र पहचाना जाए, इसमें पिता का गौरव नहीं है। लेकिन जिस दिन पुत्र के नाम से पिता पहचाना जाए, उसका खून बढ़ जाएगा 2-4 दिन, है ना? गुरुदेव ने ये बात कही। मैं कहता हूं, कौन ऐसा शिष्य, कौन ऐसा गुरु होगा जो अपने शिष्य की इस प्रचंड पुरुषार्थता का भरी सभा में उद्घोष करेगा? वो गुरुदेव की ताकत। क्यों? क्योंकि ये मार्ग स्वाधीनता का मार्ग है। मेरे पुरुषार्थ की गति से मेरे शिष्य की पुरुषार्थ की गति अगर अधिक है, तो उसको स्वीकारने में मेरे से पहले भी मोक्ष चले जाएंगे, इस बात को स्वीकार करने में गुरुदेव को कोई आनाकानी नहीं हुई। सहज भाव से उन्होंने इस बात को कहा। और ऐसा कौन शिष्य होगा कि जिसको गुरुदेव, जिसको अपने गुरु से, अपने से भी पहले मोक्ष जाने का आशीर्वाद मिला हो? वो शिष्य भी धन्य है और वो गुरु भी वास्तव में धन्य है। सोचो आप कैसे कैसे प्रसंग बने। वास्तव में कभी कभी लगता है भाई, ये जो 45 वर्ष का गुरुदेव का युग बीता, सच में भरत क्षेत्र में विदेह क्षेत्र का टेलर आया था। पंचम काल के 45 वर्ष मानो अपने में चौथे काल की वानगी लेकर के आ गया। वो तो जिन लोगों ने वो दृश्य देखे हैं उनको पता है। मंदिर की आपके सामने चर्चा की मैंने, सिमंदर भगवान का मंदिर की चर्चा की थी। उसके अगले साल ही लोगों की भावना हुई, यहां तो सिमंदर भगवान का समोसरण भी बनना चाहिए। 1 साल बाद सिमंदर भगवान का समोसरण बन गया। फिर लोगों की भावना हुई, समोसरण में तो मानसस्तंभ भी होता है, मानसस्तंभ बन गया। अरे इतना ही नहीं, सोनगढ़ के बाद
सबसे पहला जिन मंदिर कहां बना पता है? विछिया। और वो विछिया का जिन मंदिर सोनगढ़ के जिन मंदिर की पूरी प्रतिकृति थी। वहां का स्वाध्याय भवन आज भी वैसा का वैसा ही है। हम दर्शन करके आए। विछिया, विछिया, ठीक है। तो ऐसे गांव गांव में अब जब सागर में लोग आने लगे दर्शन पूजन की, क्योंकि गुरुदेव एक बात बोलते थे कि देखो भाई, जिन प्रतिमा का निषेध करना भी उचित नहीं है, और जिन प्रतिमा की भक्ति से धर्म होता है कि ऐसा भी नहीं है। उसके लिए एक उदाहरण देते थे, और वो उदाहरण मैं आपको देता हूं। वो उदाहरण देते थे कि दो मित्र थे। एक मित्र ने दूसरे मित्र को 1000 रुपए उधार दिए, या सॉरी 100 रुपए उधार दिए। उस जमाने में 100 रुपए बहुत होते थे। 100 रुपए उधार दिए। कालांतर में दोनों मित्र मर गए। तो अगली पीढ़ी जो उनके बेटे थे वे भी मित्र हो गए। तो अपनी भैया पलट रहे थे। तो जिसके पिताजी ने दिए थे उसने देखा कि मेरे पिताजी ने मेरे मित्र के पिताजी को, जिनको वो चाचा जी बोलता था, तो चाचा जी को अमुक टाइम पर 100 रुपए उधार दिए थे। तो उसने अपने मित्र से कहा, भाई अब तो तुम्हारी हालत अच्छी है, अब तो तुम 100 रुपए लौटाओ। तो उस मित्र ने कहा कि मैं अपनी भैयों में देखूंगा, और यदि दिए हैं और मेरे पिताजी ने लिए हैं तो हमारी भैयों में भी हिसाब में लिखा होगा, और होगा तो मैं जरूर दूंगा। तो उसने क्या गलती करी थी? जिसने दिए थे उसने क्या गलती करी कि पिताजी और चाचा जी को तो मरे हुए बहुत वर्ष हो गए। तो उसने 100 के आगे 2 बिंदियां बढ़ा दी। और कितने कर दी? 2 बिंदियां बढ़ाएंगे, कितने बढ़ाएंगे? 10,000। उनने कहा कि भैया तुम्हारे पिताजी को मेरे पिताजी ने 10,000 रुपए दिए थे, 2 बिंदियां बढ़ा करके। अब उसने कहा, जब उसने कहा ना भैया देखूंगा, तो भैयों में क्या मिला कि भैयों में लिखा हुआ मिला 100 रुपए। अब वो क्या कहता है कि यदि मैं 100 रुपए स्वीकार करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया ना, दिए थे तो 100 रुपए अगर मैं स्वीकार करता हूं तो मुझे 10,000 देने पड़ेंगे। तो उसने मना कर दिया, मेरे भैयों में तो हिसाब ही नहीं मिला। ओरिजिनल रकम क्या थी? ओरिजिनल रकम थी 100 रुपए। ये गुरुदेव का प्रसिद्ध दृष्टांत है, प्रवचनों में कई बार आपको सुनने को मिलेगा। और अभी आपको एक और बात बताऊं कि गुरुदेव श्री के प्रवचनों में जितने दृष्टांत आते थे, पौराणिक वगैरह जितने भी दृष्टांत वो देते थे, उन सभी दृष्टांतों को भी हम एक पुस्तक रूप में निकालते हैं। आपको सारे दृष्टांत गुरुदेव के मिलेंगे उसमें। उस दृष्टांत से वो क्या सिद्धांत बताते थे। तो अभी ओरिजिनल रकम कितनी थी? 100 रुपए। एक ने 100 रुपए पर 2 बिंदियां बढ़ा दी, 10,000 कर दिए, और एक ने 100 रुपए मूल ही उड़ा दिए। गुरुदेव कहते थे दिगंबर धर्म में जिन प्रतिमा है, जिन प्रतिमा की भक्ति है, जिन प्रतिमा वीतरागता का निमित्त है, ये बात तो मूल रकम जैसी है। क्यों? क्योंकि शाश्वत जिन प्रतिमा है, ठीक है, कि मंदिर मार्गियों ने उस प्रतिमा पर वस्त्राभूषण चढ़ा दिए, अंग रचा दी, अंगी रचा दी, मुकुट पहना दिया, यानी 2 बिंदियां बढ़ा दी। तो स्थानक वासियों ने क्या किया? मूर्ति ही उड़ा दी। समझ आएगा? तो उन्होंने स्वीकार ही मत करो, झंझट नहीं अपने को, उन्होंने मूर्ति उड़ा दी। और इसी को और आगे लो कि जिन प्रतिमा की भक्ति है उसका भाव आता है, भक्ति का भाव आता है, वो पुण्य है, ये मूल रकम है। अज्ञानी ने उस पुण्य में धर्म मनवा दिया, एक अज्ञानी ने उस पुण्य में धर्म मनवा दिया, और एक अज्ञानी ने भगवान की भक्ति को बंद का कारण माने एक निश्चयाभास में ले गया
और एक व्यवहाराभास में ले गया, लेकिन निश्चय और व्यवहार की जो मर्यादा थी, उस मर्यादा को, मूल रकम को दोनों ने उड़ाया। भगवान की भक्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती अगर तुझे भगवान की भक्ति, दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन इत्यादि का परिणाम नहीं आता, तो कहते तू शुष्क ज्ञानी स्वच्छंदी मिथ्या दृष्टि है। और ये परिणाम आता है, इसलिए ये परिणाम धर्म है, इसको करते करते धर्म हो जाएगा। तो ऐसा माने तो तू व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी मर्यादाओं को भी जानता है और यथा योग्य भूमिका के अनुसार भाव भी आता है। और इस बात का वर्णन आज भले ही कितना ही वातावरण विरुद्ध में बनाया जाए, लेकिन गुरुदेव श्री के प्रवचनों को आप पढ़ना। मुक्ति का मार्ग नाम लिख लो, मुक्ति का मार्ग प्रवचन का नाम, श्रावक धर्म प्रकाश, ठीक है। और अभी पद्मनंदी पंचविंशतिका के जितने प्रवचन उपलब्ध थे, उन सभी प्रवचनों को 3 भागों में, पद्मनंदी पंचविंशति भाग 1, 2, 3, वो प्रकाशित नहीं है, वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उनको पढ़ना। कितना व्यवहार और निश्चय का सुमेल है। इसके अलावा समय सार के प्रवचनों में भी जहां तहां समय सार का प्रवचन, नियम सार का प्रवचन, किसी भी ग्रंथ का प्रवचन हो, और जब इस प्रकार के प्रकरण आए, गुरुदेव ने सांदो पांद उसका विवेचन किया है। जीव स्वच्छंदी भी नहीं हो जाए और जीव प्रमादी भी नहीं हो जाए, ठीक है। पूरा बैलेंस गुरुदेव ने हमें सिखाया है। निश्चय का बैलेंस कैसा होना चाहिए और व्यवहार का बैलेंस कैसा होना चाहिए, ये सब बातें गुरुदेव श्री ने हमको सिखाई है। जीवन के और भी प्रसंग हैं, तो अपन कल दोपहर की चर्चा में बाकी के कुछ जो महत्वपूर्ण और भी प्रसंग हैं, बाकी तो ये पुस्तक जब आएगी तो आपको पूरे प्रसंग सुनने को मिलेंगे। क्योंकि अगर ये सारे प्रसंग एक एक करके मैं सुनाऊं ना, तो 3-4 महीने मेरे को चाहिए। समझ आ गया आपको? तो अभी तो लिखे भी नहीं है, अभी तो यात्रा के प्रसंग बाकी है, कैसे कैसे क्या क्या वो बने, बहुत प्रसंग बाकी है और बहुत काम अभी उसका चल रहा है। हाँ, काफी मिलेगा। अभी क्या है, सन 1951 तक हम लोग हमने शायद 1951 तक के प्रसंग हमने लिख लिए लगभग। अभी 30 साल के तो प्रसंग लिखने हैं। और वास्तव में ये तो गुरुदेव का प्रभावना युग तो अब उसके बाद और चालू होगा। कैसे कैसे प्रतिष्ठाएं होती थी और प्रतिष्ठाओं में क्या क्या होता था, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं धड़ल्ले से प्रतिष्ठा कराओ। प्रतिष्ठा कराने के पहले बहनश्री और बहन दोनों उस गांव के लोगों को कितना पक्का करती थी, किस तरह, वो मैं आपको कल के संस्मरण में बताऊंगा।
की जय।